नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की, हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं जन समस्याओं की, हम बात करते हैं समाज की विकास की। इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा महामंत्री प्रवीण सिंह जी, जिसे हम बात करते हैं किस तरह से इस समय जो वर्तमान राजनीति चल रही है, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, अभी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। सब आईपा मंच में आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आईपा मंच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके आईपा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग छोटी छोटी जन समस्याओं को उठाकर प्रशासन तक के सामने लाने का काम करते हैं और प्रगतिशील राजनीतिक जैसे नए युवा साथियों को भी आप लोग हाईलाइट करने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपके आईपा मंच को एक मंच प्रदान करते हैं नए राजनीति में आने वाले नए लोगों को। इसके लिए मैं आपके आईपा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय राजनीति लगातार बढ़ रही है, रोज़ है सपा बसपा और काफ़ी प्रचार हो रहा है, क्योंकि नज़दीक चुनाव भी आ गया विधानसभा का। तो क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव है तो किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव जाएगी, चुनाव के लिए वोट मांगेगी? भाई अब हम जो भी चुनाव का मुद्दा होना चाहिए वो हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, विधानसभा के चुनाव का मुद्दा रहा है। तो इन्हीं मुद्दे पे हम लोग भी वोट मांगेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और चूँकि मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जो कि जिसके युवा और उसके युवा मोर्चा का मैं कार्यकर्ता हूँ, जिले का महामंत्री हूँ। तो हम लोगों को सिर्फ हमारा संगठन एक ही चीज़ निर्देश देता है और कहता है कि आप लोग जनता के बीच में जाइए और जनता की समस्याओं को, जैसे जो हमारे सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मोदी जी की आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये योजनाएं कितना शोषित वंचित, जैसे बीच में जाइए आप गाँवों में तो कभी ग्राम प्रधान से कुछ लोगों की मान लीजिए व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से वो लोगों को सही योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो सही लोगों को, शोषित वंचितों तक जाकर उनको सही लोगों को, और जो उसके लिए मतलब जिनको वो योजनाएं मिलनी चाहिए, उन लोगों को योजना दिलाने का काम लगातार युवा मोर्चा के लोग करते हैं और वही काम हम करते हैं। और हम लोगों के युवा मोर्चा का नारा भी है कि सेवा, संघर्ष और बलिदान युवा मोर्चा की पहचान। आप युवा हैं और युवा मोर्चा के महामंत्री भी हैं, तो अब आपकी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ यूपी में भी है और केंद्र में भी है। तो युवाओं के लिए क्या कार्य कर रही है सरकार? अब युवाओं के लिए तो देखिए सरकार लगातार काम कर रही है। जैसे आपको भी जानकारी है कि ये जितने भी लोन आते हैं, लोन हो रहे हैं, चाहे वो उद्योग विभाग के थ्रू हो, चाहे उद्योग विभाग के थ्रू हो, और कैसे और जैसे पढ़ाई, अभी आपने देखा कि एक समय जो नौकरियां निकलती थी सरकारी, उसमें इटावा और सेफाई के लोग ही भर दिए जाते थे अभी पूर्ववर्ती सरकारों में। लेकिन हमारी सरकार में जितनी भी नौकरियां निकली वो फ्रेश हुई और हर जगह से बिल्कुल जिन लोगों की नियुक्ति होना चाहिए उन्हीं लोगों की नियुक्ति हुई। तो सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर काफ़ी ध्यान दे रही है। और अभी 5 साल हम लोगों की सरकार को हुए हैं और सरकार का पूरा, जो हमारी सरकार का पूरा ध्यान है वो युवाओं पर ही है। क्योंकि हमारे नेताओं का खुद कहना है, हम माननीय योगी जी का, कि किसी भी देश के और प्रदेश के निर्माण में युवाओं का और राष्ट्र निर्माण में युवाओं का बहुत अहम योगदान होता है। उसके लिए सरकार लगातार युवाओं को लेकर प्रयासरत है और सरकार अच्छे से अच्छा काम करने का पूरा काम कर रही है। आप युवा मोर्चा के महामंत्री हैं, तो आप बताएं कि अभी सरकार को और युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए व रोजगार के लिए क्या कार्य करने की जरूरत है? अब जैसे अपने क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में सिर्फ कृषि है। तो थोड़ा सा मुझे युवाओं के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा साथी हैं सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। तो सरकारी नौकरियां तो है ही, लेकिन उसके अलावा जैसे बहुत लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं, नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं करते। और चूँकि हमारे क्षेत्र में कृषि में तमाम योजनाएं आती हैं, अगर हम लोग अपनी कृषि में भी ध्यान दें, और चूँकि कृषि तमाम सरकार कृषि योजनाएं दे रही हैं और टेक्निकल कृषि करने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं अच्छी आय युवाओं को मिल सकती है। और टेक्निकल पढ़ाई, जैसा कि मैं बोलना चाहूँगा कि टेक्निकल पढ़ाई, और कहीं ना कहीं ये भी हमारा निवेदन रहेगा हमारी सरकार से कि यहाँ उद्योग धंधों की काफ़ी आवश्यकता है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। जैसे अभी एक खमीर की फैक्ट्री हमारे मऊ मानिकपुर विधानसभा को मिली, तो इसी तरह अगर और ये डिफेंस कॉरिडोर वगैरह, तो इसके द्वारा भी युवाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा आने वाले समय में। और इसके लिए यही सब चीज़ हैं युवाओं के लिए। सरकारें तमाम योजनाएं चलाती हैं और जनता तक जो एक्चुअली गरीब हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो क्या इसमें जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहें या अधिकारियों की?
अब इसमें तो देखिए, जनप्रतिनिधि जो हैं काफ़ी बड़े क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करते हैं, ये तो आप भी जान रहे हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं एक सीमित जगह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को ही मैं इसमें गलती मानूंगा। लेकिन उसके लिए तब भी, जैसे आपने जनप्रतिनिधियों की बात की, तो उसके लिए भी हमारा संगठन, मैंने अभी आपको बताया भी कि हम लोगों जैसे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को लगाता है कि आप और हम लोग अपना, जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी की संरचना के आधार पर हमारा जिला 11 मंडलों में बटा है। तो हम लोग मंडल में टीम बनाकर, फिर उसके बाद सेक्टरों में टीम बनाकर और बूथों में टीम बनाकर हर गांव में और हर गांव के लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको योजनाओं का लाभ मिले। तो सरकार के साथ हमारा संगठन भी पूरा ये ध्यान देता है कि जो भी पात्र लोग हैं उन तक सरकारी योजनाएं पहुँचें, और पहुँचाने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। इस समय जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, क्या इस राजनीति से आप संतुष्ट हैं? अब इस राजनीति से संतुष्ट असंतुष्ट के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि राजनीति में कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को और आगे आना चाहिए। अगर अपने क्षेत्र की बात लेकर कहें तो हमारा युवा जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति से भागता है। और राजनीति देखिए कोई गलत चीज़ नहीं है, राजनीति बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको अपने क्षेत्र का, अपने देश का विकास करना है, सब लोग कहते हैं यार नेता अच्छे नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो आप राजनीति में आइए ना आगे। और आप जब आगे आएंगे तो तमाम अच्छे लोग आपका समर्थन करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो राजनीति में तो मैं यही युवाओं को, युवा साथियों का आह्वान करूँगा कि आप लोग राजनीति में आइए, राजनीति में इंटरेस्ट लीजिए, और जो भी व्यक्तित्व, चरित्र और सामाजिक सेवाओं के आधार पर जो भी प्रत्याशी, जिस पार्टी और जो भी पार्टी का काम आपको अच्छा दिखे उसको आप वोट करिए। अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, और इस चुनाव में हो या पिछले चुनाव हो, कुछ जनता तो संतुष्ट होकर वोट करती है जी, और कुछ जनता असंतुष्ट होकर वोट करती है, वोट करती है जी। लेकिन फिर भी उसको जो वादे होते हैं उनके वादे पूर्ण नहीं होते। लेकिन इसमें दोषी कौन है, जनता है या जनप्रतिनिधि? अब इसमें जैसे वादे नहीं पूरे होते, लेकिन एक बात बताइए आप, अगर किसी ने 10 वादे किए हैं और अगर 8 पूरे कर दिए हैं, 2 नहीं पूरे कर पाए हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दोषी है, कोई दोषी नहीं है। लेकिन आगे चलकर अगर जनता फिर आपको समर्थन कर रही है तो उन वादों पे आपको ध्यान देना चाहिए। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुझे लगता है कि जिन भी मुद्दों पर वोट मांगी थी वो सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे किए हैं। ये चाहे वो राम मंदिर की बात रही हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात रही हो। और भारतीय जनता पार्टी देखिए कोई पार्टी नहीं या राजनीतिक दल नहीं, ये एक विचारधारा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन ही ऐसा सिखाता है कि चित्रकूट में बैठे व्यक्ति को, चित्रकूट में बैठे युवा कार्यकर्ता को जम्मू कश्मीर की फिक्र है। क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग था, और अभिन्न अंग बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि अगर कोई विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, कोई देश निर्माण की लड़ाई लड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। और देश में जब कभी भी संकट की और विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं, तो अगर देश की जनता ने किसी राजनैतिक दल की ओर देखा है तो राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। वर्तमान राजनीति में युवाओं की भागीदारी कहाँ तक सही है? वर्तमान स्थिति में युवाओं की भागीदारी के लिए अभी मैंने आपसे बताया कि कम है, युवाओं को रुचि लेना चाहिए राजनीति में, मैं तो यही कहूँगा। और राजनीति में अच्छी पार्टी को, जैसे अब भारतीय जनता पार्टी को ही ले लीजिए, और तमाम पार्टियां हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं परिवारवाद है, जातिवाद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए एक ऐसा मंच है जिसमें अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, तो एक बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करता है। और उसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे अभी JP नड्डा जी हैं, जो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो एक बूथ के कार्यकर्ता थे, लेकिन उनका कोई परिवार वाला नहीं है पार्टी में, न कोई उनकी जाति वाले तो मान लीजिए तमाम है, लेकिन परिवार वाला कोई नहीं है। सिर्फ वो अपने काम के आधार पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं हूँ अपनी समाज का व्यक्ति ज़िले से, लेकिन मैंने देखिए पार्टी ज्वाइन किया, मुझे सबसे पहले हमारे जो इस समय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं हीरो मिश्रा जी, उनको, वो उस समय IT के जिला संयोजक थे और उन्होंने मुझे सह संयोजक की जिम्मेदारी दी। उसके बाद हमारे भाजपा में एक सदस्यता अभियान का कार्यक्रम, जिला महामंत्री हूँ। और युवा मोर्चा कहा जाता है कि मोर्चों में मोर्चा, युवा मोर्चा। अगर भारतीय जनता पार्टी झंडा है तो युवा मोर्चा उसका डंडा है। तो जी, जाति, धर्म और मजहब और आरक्षण को लेकर जो राजनीति इस समय चल रही है, कहाँ तक सही है? ये राजनीति बिल्कुल गलत है कि जाति और धर्म के आधार पर किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ती है और विचारों की राजनीति करती है।
और देश निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की बात करती है, युवाओं की बात करती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है। लेकिन और अन्य राजनीतिक दल हैं जो कहते हैं कि हमारी जात, जो एक जाति को टारगेट करते हैं और एक धर्म संप्रदाय के लोगों को टारगेट करते हैं और उनको लुभावनापन देकर उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस विचारधारा के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और तभी मैं इसी राजनीति से मैं मान लीजिए कि दुखित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के बारे में सोचती है, हिंदुओं के बारे में सोचती है और सभी लोगों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा महामंत्री प्रवीण सिंह, जो कह रहे हैं चित्रकूट ज़िले में जो युवा मोर्चा है लगातार कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या भारतीय जनता पार्टी सरकार है, युवाओं के लिए ध्यान दे रही है, युवाओं के लिए शिक्षा से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के तमाम नौकरियां जो दे रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही दी है। सुरेंद्र सिंह कछवा, आईपा मंच, चित्रकूट।